आज हम DED SCBI सेमेस्टर थर्ड प्रैक्टिकल पेपर मैथमेटिक्स ग्रेल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम चैप्टर थर्ड आता है, इसका नाम ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारा पहला आता है राउंड ब्रैकेट, जिसको हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। छोटा कोष्ठक को हम इस प्रकार लिखते हैं। इसमें होता है एक आगे वाले भाग को हम ओपनिंग कहते हैं, इसका कोड होता है 1 2 3 4 5 6। पीछे वाले भाग को हम क्लोजिंग कहते हैं, इसका कोड होता है 2 3 4 5 6। आते हैं सेकंड पे आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसका पता है बड़ा कोष्ठक, इसका साइन होता है। बड़ा कोष्ठक के आगे वाले भाग को हम ओपनिंग कहते हैं, इसका कोड होता है इसका कोड होता है 4 और 1 2 3 5 6। इसको हम दो सेल में लिखते हैं, पहले सेल में 4, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6। आते हैं क्लोजिंग का। क्लोजिंग क्या होता है, इसका भी 4 डॉट होता है, इसको भी हम 4 डॉट एक में होता है, एक में होता है 2 3 4 5 6। इसको भी हम दो सेल में लिखते हैं, एक सेल में 4, एक सेल में 2 3 4 5 6। आते हैं थर्ड में हम कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मध्य कोष्ठक कहते हैं। इसका ओपनिंग होता है, इसका ओपनिंग ये होता है, इसका डॉट होता है एक सेल में 4 6, दूसरे सेल में 1 2 3 5 6। इस पर लिखते हैं। इसका क्लोजिंग होता है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग का होता है, इसका पहले में होता है 4 6, दूसरे में होता है 2 3 4 5 6। हम देख लेते हैं पहले। ऐसे हमारा होता है राउंड ब्रैकेट। राउंड में छोटा कोष्ठक जो कोड होता है, डॉट होता है 1 2 3 4 5 6। इसी डॉट का आगे अगर हम 4 लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक के आगे हम 4 6 डॉट लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाए, पतला कोष्ठक। इसका कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन पे देखते हैं हम। पहला होता है, देखिए कंडीशन क्या है, नोट कोष्ठक के चिन्ह के बाद रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। इस प्रकार आप पिछले पढ़ कर आए हैं कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन में हम लगाते समय रिक्त स्थान क्या छोड़ देते हैं, लेकिन हम कोष्ठक के चिन्हों के बाद रिक्त स्थान हम नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, कोष्ठक के चिन्ह के बाद संख्या आने पर संख्या सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। पिछली बार जैसे हम पढ़ के आए हैं कि संख्या आने पर हम न्यूमेरिक इंडिकेटर प्रयोग करते थे, लेकिन इस कोष्ठक के अंतर्गत हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इस प्रकार से देखते हैं करते हैं। पहला एग्जाम्पल राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। ओपनिंग का 1 2 3 4 5 6, क्लोजिंग होता है 2 3 4 5 6। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हम प्रयोग करते हैं तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल पहला, ऐसे में लिखा है राउंड छोटा कोष्ठक के अंदर 5 लिखा है। इसको हमें अगर ब्रेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पहले क्या है हमारा, ये ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये कोई नंबर्स हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो पहले हमारा जो ओपनिंग होता है तो मैं ओपनिंग का कोड लगाएंगे। ओपनिंग का कोड क्या होता है हमारा, 1 2 3 5 6। ओपनिंग का कोड हो गया। ओपनिंग के बाद क्या है, फिर 5 है तो फिर 5 का डॉट, फिर 5 के बाद क्या है, क्लोजिंग, तो फिर क्या करते हैं, क्लोजिंग का डॉट लगा देते हैं, जिसमें हमारा 1 नहीं रहेगा। इस प्रकार देखते हैं कैसे बना। पहले हमारा क्या है, ये ओपनिंग कोष्ठक का ओपनिंग, फिर नंबर्स 5 हो गया, फिर ये क्लोजिंग होगा। इस प्रकार हमारा कोड होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। छोटा कोष्ठक के अंदर x + 3, फिर कोष्ठक बंद। तो ये में क्या रहा है, ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। तो पहले ओपनिंग है तो फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे 1 2 3 5 6। ओपनिंग का कोड हो गया। ओपनिंग कोड के बाद क्या हमारा x है तो हम x का कोड लगाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें हम कोई सेल छोड़ेंगे नहीं पिछली बार की तरह। फिर प्लस है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस के बाद क्या है, 3 है तो हम 3 का साइन लगा देंगे। और 3 के बाद क्या है, क्लोजिंग का कोष्ठक, तो क्लोजिंग का 3 लगा देंगे। हमारा क्या आएगा 2 3 4 5 6। इस तरह ये हमारा कोड होता है। देखते हैं, ओपनिंग x + 3 क्लोजिंग। इस प्रकार ये हमारा कोष्ठक के अंदर x + 3 का कोड होता है। ये आते हैं अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इसे छोटा कोष्ठक अंदर है 3x - 2x।
तो 3x माइनस 2 तो पहले क्या है, छोटा कोष्टक का ओपनिंग है, इसका हम ओपनिंग का डॉट लगाएंगे। 3 4 5 ओपनिंग का डॉट पुट होने के बाद क्या है हमारा 3x नंबर से, लेकिन नंबर से इसके अंतर्गत हम न्यूमेरिक इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 3 है तो पहले हम 3 का लगाएंगे, 3 हो गया। 3 के बाद x है, x का हम लगाएंगे डॉट। x के बाद क्या है माइनस का डॉट लगा देंगे। माइनस के बाद 2 है, 2 का डॉट लगा देंगे। 2 के बाद क्या है फिर x है, फिर हम x का डॉट लगा देंगे। x के बाद क्या है फिर ब्रैकेट का क्लोजिंग का क्या होता है हमारा, क्लोजिंग बस 2 नहीं रहता। इस प्रकार देखेंगे हम ओपनिंग का, ब्रैकेट का ओपनिंग हो गया, ये 3 हो गया, ये x हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये x हो गया, फिर ये क्लोज हो गया। इस प्रकार ये हमारा कोड होता है ब्रेल में। ये तो राउंड ब्रैकेट था। अब आते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में बड़ा कोष्टक। स्क्वायर ब्रैकेट जिस प्रकार हम राउंड ब्रैकेट का एक ओपनिंग एक क्लोजिंग होता है, उसी प्रकार ये स्क्वायर ब्रैकेट का भी एक ओपनिंग का कोड होता है। एक इसको 2 सेल में लिखते हैं हम, एक सेल में 4, दूसरे सेल में 1 2 3 5 6। क्लोजिंग का क्या होता है, इसका क्लोजिंग का चिन्ह होता है, इसका एक सेल में 4, दूसरे सेल में 2 3 4 5 6। देखते हैं इसका प्रयोग। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे ब्रेल में। लिखने से पहले हम क्या है स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग, तो यह ओपनिंग है, फिर उसके बाद 3 है, फिर क्लोजिंग है। हमारा क्या है ओपनिंग का हमारा क्या डॉट होता है, एक सेल में 4 और दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6। मतलब ओपनिंग का डॉट लगाने के लिए हमें 2 सेल का प्रयोग करना पड़ेगा, 2 सेल का प्रयोग। तो एक सेल में हमारा 4 हो गया, दूसरे सेल में 1 2 3 5 6, ये ओपनिंग का हो गया। ओपनिंग के बाद क्या है 3 है तो 3 का डॉट हो गया। 3 के बाद क्या है क्लोजिंग भी हमारा 2 सेल में रहेगा। पहला क्या है 4 है, फिर 1 2 3 4 5 6, 4 का डॉट हो गया, फिर 2 3 4 5 6। देखें कैसे, पहले हमारा क्या है ओपनिंग का, स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग है, तो ओपनिंग का क्या किस 3 सेल में हो गया हमारा, 2 सेल में ओपनिंग हो गया, 2 सेल में। अभी एक सेल में क्या हुआ हमारा 3 हो गया, फिर क्लोजिंग हमारा कितने सेल में जाएगा, 2 सेल में हमारा क्लोजिंग होगा। इस प्रकार ये हमारा कोड होता है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x + 2 लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हमारा क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है का ओपनिंग है, फिर उसके बाद x है, फिर +2, फिर क्लोजिंग है। जिस प्रकार दिया रहता है इसी प्रकार हम साइटेड में लिखते हैं। साइटेड में जिस प्रकार दिया रहता है उसी को हम ब्रेल में लिखते हैं। देखते हैं पहले क्या ओपनिंग है, तो ओपनिंग हमारा क्या होगा, पहले 4 डॉट होगा, 4 डॉट के बाद फिर क्या होगा एक सेल में 1 2 3 5 6, ये ओपनिंग अप हो गया डॉट। ओपनिंग के बाद x बचा तो x का डॉट, x के बाद प्लस है तो प्लस का डॉट, प्लस के बाद 2 है तो 2 का डॉट्स, 2 के बाद क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का डॉट, 4 लगाकर 2 3 4 5 6। देखते हैं ये हमारा 2 सेल में हो गया ओपनिंग का साइन, फिर एक सेल में हो गया x, फिर एक सेल में हो गया प्लस, फिर दूसरे सेल में हो गया 2, ये 2 सेल में हो गया क्लोजिंग। इस प्रकार ये हमारा कोड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x + 5 लिखना तो हम कैसे लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 5 से हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे पहले ओपनिंग का, फिर 2, फिर x, फिर प्लस और 5, फिर क्लोजिंग का। पहले हम ओपनिंग आएगा तो फिर ओपनिंग का पहले चिन्ह लगाएंगे। ओपनिंग का क्या होता है हमारा 4 1 2 3 5 6, ये ओपनिंग का डॉट हो गया। ओपनिंग का डॉट के बाद 2 है तो 2 लग जाएगा, 2 के बाद x है तो x लग जाएगा, x के बाद प्लस है तो प्लस का डॉट लग जाएगा, प्लस के बाद 5 है 5 का डॉट, 5 के बाद क्या बचा हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग का हमारा क्या आएगा एक सेल में 4, फिर 2 3 4 5 6। देखते हैं पहले 2 सेल में आएगा हमारा ओपनिंग का चिन्ह, फिर एक सेल में 2, फिर एक सेल में x, फिर प्लस आएगा एक सेल में, फिर एक सेल में 5, फिर ये 2 सेल में हमारा क्लोजिंग आएगा। इस प्रकार हम देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x + 5 लिखा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें तीनों ब्रैकेट एक साथ लिखना हो तो हम कैसे ब्रेल में लिखेंगे। पहले तो हम पढ़ चुके हैं अलग अलग लिखना, अब आएगा तीनों ब्रैकेट एक साथ लिखने के लिए। जैसे हमारा दिया है स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस इस राउंड ब्रैकेट 5 माइनस से इतना, मतलब ये सारे ब्रैकेट एक साथ लिखना तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जिस प्रकार हमें दिया रहता है वैसे। इससे पहले हमारा क्या दिया है इसमें 4 इसमें दिया है स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस राउंड ब्रैकेट 5 माइनस 1 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। इस हमारे जैसे दिया वैसे लेंगे। पहले हमारा क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग का चिन्ह लगाएंगे। ओपनिंग है तो ओपनिंग का चिन्ह लगाएंगे। ओपनिंग का चिन्ह क्या होता है, एक सेल में 4, दूसरे सेल में 1 2 3 5 6, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट क्या 4 है, हम 4 का डॉट लगा देंगे। 4 के बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। प्लस के बाद क्या हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का क्या होता है हमारा 4 6, एक सेल में 4 6, दूसरे सेल में 2 3 1 2 3 5 6, ये हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट क्या बचा 3 का डॉट, फिर प्लस आ गया, प्लस का डॉट। प्लस के बाद क्या है हमारा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का हमारा एक सेल में आता है। राउंड ब्रैकेट का क्या है ओपनिंग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओपनिंग है तो उसको क्या लिखेंगे 1 2 3 5 6, फिर क्या बचा 5 का लगा देंगे। 5 के बाद -1 माइनस लगा देंगे, फिर 1 का लगा देंगे, फिर क्या बचा ये राउंड ब्रैकेट का क्लोजिंग है। राउंड ब्रैकेट का क्लोजिंग है क्या होता है हमारा 2 3 4 5 6, फिर कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग है। इसका हमारा क्या होगा 4 6, एक सेल में 4 6, दूसरे सेल में 2 3 5 2 3 4 5 6, फिर हमारा क्या राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का हमारा क्लोजिंग क्या होगा, एक सेल में 4, दूसरे सेल में हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग क्या होता है 4 6, एक सेल में, दूसरे सेल में 1 2 3 5 6। क्लोजिंग का क्या होता है 4 6, एक सेल में 2 3 4 5 6। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 लिखना है, तो पहले क्या लिखा है ओपनिंग, फिर 2, फिर क्लोजिंग। तो पहले ओपनिंग है तो ओपनिंग का कर्ली ब्रैकेट क्या होता है एक सेल में 4 6, फिर एक सेल में 1 2 3 5 6, ये ओपनिंग का हो गया कर्ली ब्रैकेट का। फिर क्या बचा 2 का डॉट, 2 के बाद क्या बचा फिर क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए क्या है हमारा एक सेल में 4 6, फिर दूसरे सेल में 2 3 4 5 6। देखते हैं पहले हमारे 2 सेल में आ गया ओपनिंग का कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग का 2 सेल, फिर एक सेल बचा तो उसमें 2 हो गया, फिर एक क्लोजिंग में हो गया 2 सेल। इस प्रकार हमारा पूरा होता है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कर्ली ब्रैकेट 2x + 5 कर्ली ब्रैकेट। तो क्या कर्ली ब्रैकेट है, पहले तो कर्ली ब्रैकेट को ओपनिंग का लगाएंगे। ओपनिंग का हमारा क्या होता है 4 6, एक सेल में 1 2 3 5 6, फिर क्या बचा 2 का डॉट, 2 के बाद x है, x का डॉट, x के बाद प्लस है, फिर प्लस का डॉट, प्लस के बाद 5 है, 5 का डॉट, 5 के बाद क्या बचा क्लोजिंग। कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग क्या होता है 4 6 2 3 4 5 6। देखते हैं कैसे। पहले 2 सेल में हमारा आएगा कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग, फिर एक सेल में 2, फिर एक सेल में x, फिर 5, फिर एक बचा क्या 2x 5 हो गया, फिर ये 2 सेल में आएगा क्लोजिंग। इस प्रकार ये हमारा पूर्ण होता है।